देखिए, आज कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में पहुंचे हैं और बिलावल भी वहां पे हैं। तो मियां साहब ने एक ऐसी बात की जो मुझे बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सहाफ़ी और बहैसियत कश्मीरी सुन के बहुत अच्छी लगी। गो कि उसमें एक आज़रा मुरव्वत का पहलू है, लेकिन ज़रा आप सुनिएगा आप भी और नाज़रीन के मियां साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपकी राय जानता हूँ। देखिए जी। बल्कि मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं और मैंने कहा कि देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें नवाज शरीफ को। मेरा दिल चाहता है कि अगर हमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी मिलती है, यानी नून लीग को, तो मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूँ कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। न्याय साहब, मैं इसे आज़रा मुरव्वत बयान नहीं, संजीदा बयान समझूंगा। बना देना चाहिए, हरज क्या है इसमें? मेरा ख्याल है कि दूर की कौड़ी है। जाहिर है कि उन्होंने अपना एक मुहिम को उठाने के लिए, अपने वर्क को हौसला देने के लिए और जोश और वलवला पैदा करने के लिए बहुत खूबसूरत बात की है। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि बहुत ही अच्छी बात की है। बड़ा अच्छा लगा है इस तरह की बात करते हुए। ये नया अंदाज से उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई है और मेरा इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि वो चूँकि पंजाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो किसी तौर पर भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो कई वजूहात की बिना पर, टेक्निकल, लीगल और बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं कि वो नहीं बन सकते। और उनको भी पता है, ज़ाहिर है उन्होंने जो कहा है वो मुझ जैसे आप जैसे लोगों को उन्होंने हौसला दिया है। और बाजार अगर इतना मैं कहूँगा कि अगर आपको मिल जाए तो कम से कम अपने जैसा ही वज़ीर आला चुने जो किसी का मोहरा ना हो और कुछ अपनी मर्ज़ी से आज़ाद कश्मीर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से नबर्द आज़मा हो और उसको आज़ाद कश्मीर को उसका तशख़्ख़ुस जो है वो बहाल कर दे, जो कि हमने पिछले कोई एक दहाई से मुकम्मल मसख़ कर दिया है। पहले भी हम उसके साथ खेलते रहे हैं, लेकिन अब पिछले 10 सालों से हमने उसको मज़ीद मसख़ करके रख दिया है। मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जिक्र भी करूँगा। आपने देखा ही होगा, हमारे दोस्त कोलीग मंसूर अली ख़ान के साथ प्रोग्राम में थे, वो इलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी, शफाफियत के ऊपर। तो वो कहते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं वैसे ही इलेक्शन यहाँ होंगे। कोई ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि अगर वैसे इलेक्शन जो पहले हुए वैसे आज़ाद कश्मीर में होते हैं। ये बिलावल क्या कहना चाह रहे हैं सर, इसका क्या मतलब लिया जाए? अच्छा, बात ये थी कि बिलावल साहब तो मेरा ख्याल है कि जितनी खूबसूरत आर्टिकुलेट वो बात करते हैं, मुझे लगता ही नहीं है कि वो एक जो है जो उम्र या उनका जो तजर्बा है वो उससे मुताबिकत रखता है। मैं अपने कॉलम में लिख चुका हूँ और मैं आज फिर आपको यहाँ पे आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये अपनी वालदा से कहीं ज़्यादा ज़हीन है और अपने नाना के हम पल्ला हैं। अच्छा, ये आपको एक तजर्बाकार आदमी बता रहा है जिन्होंने इनके नाना को मिला हुआ भी है, उसको बहुत दफ़ा सुना हुआ भी है और उसका ज़माना जो है उस पर बीत भी किया है। एक एक लम्हा उसके जो खलवतों से भी वाकिफ़ है, उसकी जलवतों से भी वाकिफ़ है। और मैं कहता हूँ कि बिलावल के अंदर जो अल्लाह ने जहानत, फतानत, पोटेंशियल दिया सियासत का, काश के हमारे सियासतदान जो हैं बड़े से बाद एक अच्छा इजाफा हुआ है। नहीं सर, डोंट यू थिंक सो कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं कि हम पल्ला है अपने नाना? आप लिख के ले लेंगे, आप देख लेंगे कल इनको जब कभी मौका मिला, जिसका कम इम्कान है क्योंकि पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से सिंध की पार्टी बन के रह गई है और आगे इनको स्पेस जो है पंजाब में अगर ना मिली तो कभी भी नहीं बन पाएंगे वज़ीर आज़म। ज़ोर ज़बरदस्ती वाले वज़ीर आज़म को मैं वज़ीर आज़म समझता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे नहीं ख्याल को शौकत अजीज़ की तरह या जो है शहबाज साहब की तरह वज़ीर आला बनना पसंद फरमाएंगे। बिलावल साहब ना बनना चाहिए उनको। और वज़ीर आज़म बनना सियासत नहीं होती, सियासत कहीं उससे बड़ी है। आज भी उनकी सियासत मुझे पाकिस्तान में कौमी सतह पे बहुत बड़ी नज़र आ रही है और मैं इसको बिल्कुल दोबारा दोहरा देता हूँ कि बिलावल जो मैं लिख चुका हूँ अपने कॉलम में, ये कई महीनों पहले, बहुत महीने पहले, साल 1.5 साल पहले चाहे लिखा हो कि जी अपनी वालदा से वो बहुत आगे हैं। वालदा उनकी बहुत ज़हीन थी और बिलावल अपनी वालदा से आगे हैं और अपने नाना के हम पल्ला हैं। बस इतने तक मैं रुक जाता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुबालगा ना हो जाए, क्योंकि हर सारे लोग शायद हजम ही ना कर पाए। नहीं वो लेकिन बिलावल ने जो बातें कश्मीर में की है, बिलावल ने बात कश्मीर में की है, उसने कमाल कर दिया है। पहली बात तो यह है कि कोई बंदा तो हो जो कि एक दरमियान का रास्ता निकाले। सही, ये क्या सियासत है कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहती जाए
आप उसको मनवान मानते हैं, मैं उनको एहतराम करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट की सारी चीज़ों का। मैं समझता हूँ कि जायज़ हैं उनके इतराज़ात, उनकी एप्रीहेंशन और उनके पास अंदर की बहुत अंदर की जो है चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मत भूलें कि हम बार बार जो है एक इंतहा पे ले जाकर जब माफ़ी देते हैं तो हम ऐसी माफ़ी का भी बंदोबस्त करें कि इंतहा में जाने से पहले जामी साहब दे दी है। पति मैं अपनी बात समझा सकूं या नहीं। एक तो माफ़ी होती है कि जब एक इंतहा कर देते हैं फिर हम एक जनरल एमनेस्टी तैयार करते हैं कि यार आ जाओ, तुम हमारे बच्चे हो, वापस आ जाओ, और वापस ले लेते हैं। बलूचिस्तान में हम कई दफ़ा कर चुके हैं। लेकिन कोई ऐसा भी हो कि उस इंतहा तक जाने से पहले हम उसको प्रिएम्प्ट करें और उनको कहें कि आप आ जाओ। तो बिलावल एग्जैक्टली वो रास्ता कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा बंदा हो कि जो कश्मीरियों के जो नाराज कश्मीरी हैं, नहीं वो उससे मैं आपसे इस नुक्ते से तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन ऐसा हियर कम्स अनदर क्वेश्चन फॉर यू। क्या फिर अगर इस कदर ज़हीन फतीन और मतानत वाले और समझदार सियासतदान अगर हैं बिलावल, तो रुकावट क्या उनके रास्ते में? उनकी आला क़यादत यानी पीपल्स पार्टी की अवाम में मैं तीन ऑप्शन देने लगा हूं ना सर। ऑप्शन क्या उनकी अपनी आला क़यादत, या अवाम में उस तरह से मकबूलियत का ना होना बहैसियत मजमूई पाकिस्तान में, या फिर अभी उनका वक्त नहीं आया कि जहां उन्हें वज़ीर ख़ारजा या PM बना दिया जाए? क्या 3-4 बड़ी वजूहात हैं? मेरा ख्याल है कि जो स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है ना, तो मुझे बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। अच्छा, मतलब कि मैं अगर इसको कंपेयर करूं मुस्लिम नून के साथ, तो मुस्लिम नून जो है ना अपनी सारी कश्तियाँ जला चुकी है। मतलब आज की क़यादत जो है, मैं फिर एक बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आज की क़यादत जो है चंद साल बाद या उससे भी कुछ पहले जब जेल में होगी, तो ये आपका जो बड़ा भाई कह लें, है तो मेरे आप बेटों के बराबर, तो जो मैं जो है ना ये वाहिद बंदा होगा उन बादूद चंद में से एक होगा जो जान हथेली पे रख के लोगों के केस लड़ रहा होगा। लेकिन इनकी बदकिस्मती देखे मुस्लिम नून की कि अपनी सारी सियासत जो है वो बजाय नवाज शरीफ से के साथ अटैच करती या उसकी उनकी आइडेंटिटी रखती अपनी सियासत की, वो पूरी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों जो है वो कर चुकी है या उनकी वकील बनी हुई है, उनकी वकालत कि उनको इनकी वकालत की जरूरत नहीं है। जब इनको कोई लोग इनके ऊपर तनकीद कर रहा होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई तशवीश की लहर दौड़ती है मुख्तलिफ जगहों पे। हालांकि अगर हम खुदा न खासा इदारों पे तनकीद करें तो तशवीश की लहर जो है दौड़ती भी है, फिर हमारी बात पुरुष भी होती है, हमारी एक जो है ये हमारे से पूछ भी होती है। लेकिन इनको अब जितना मर्जी इनके ऊपर शाद भट्टी साहब को छोड़ दें, फैसल वाडा साहब को छोड़ दें, तो मेरा ख्याल है कहीं पे कोई तशवीश नहीं होती। लेकिन ये उसके बदले में इन्होंने पूरा अपना सारी सियासत जो है वो इनको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है या उनके लिए अपनी वक्फ कर दी है। पहली तो बात यहाँ पे इनको ख़त्म करें। अब ले आए बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू अभी छेड़ दी, लंबा टॉपिक है लेकिन मैं चाहता हूँ 1-2 मिनट में समेट दूँ। बिलावल साहब को आ जाए। बिलावल साहब, मैं बिलावल साहब की कई बातें हैं जो दोहराना नहीं चाहता, आपको पढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ। प्लीज मुझे बताएं कि 6 नहरें बन गई हैं? नहीं। अच्छा, उसमें अगर नहीं बनी तो कौन रुकावट था? बड़ी ठीक 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 ठीक, आगे चले। 28वीं तरमीम आ गई है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा कि 73 के आइन के अम्बट में रहते हुए जो होगा वो अच्छा, 28वीं तरमीम और 6 नहरों को मौजूदा हुकूमत शद्दोमत से सपोर्ट कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी, जो मेरी इत्तलात थी और आप भी जानते हैं किस हद तक कर रही थी। आगे आ जाए। GP मुस्लिम नून को मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि GP उन्होंने लिया। और अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सो फार AJK में भी क्या नारे लगा रहे लिया GP लिया और अब लेंगे कश्मीर। बिल्कुल ठीक, यही नारा। तो नहीं सर, फिर ये अगर ऐसा सवाल का जवाब, जी प्लीज, अब आपके सवाल का जवाब पहले हो जाए। बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया। ये वो स्पेस है जो पीपल्स पार्टी के पास है। इमरान खान के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर बयानिया दूसरा जो आता है, जो कि 2 पार्टियों के दरमियान आता है, जो इमरान खान जिसके जहां स्पेस मिलेगी वो बिलावल को खुद ब खुद चली जाएगी। अगर आप नहीं समझ पाए, आप जैसे ज़हीन फतीन आदमी, तो मैं आगे नहीं, आई टेंड टू एग्री विद यू बिकॉज मैं 2017-18 से इनको देख रहा हूं। जब डिवोर्स में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, सिंस देन हमारे कुछ जो अहम लोग हैं वो उनकी डिवोर्स में हुई इंडियन एंकर के साथ गुफ्तगू जो थी इंटरनेशनल अफेयर्स की, उसके फैन वाक़या हुए थे। लेकिन तब ये एतराज़ किया जाता था कि पॉलिटिकल बेस अभी उस तरह से नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है।
राइट नाउ जो आपने तज्जिया दिया कि अब वो स्पेस बन रही है जस्ट बिकॉज खान साहब के अदम मौजूदगी में जो स्पेस है जो नून लीग ने छोड़ी वो टेक्निकली बनती मैं है। एक फिक्र और ऐड करता जाऊं, जब मैंने लाहौर में इलेक्शन लड़ा, मैंने कहा ये इनको 20 हज़ार वोट्स मिल गए तो उनकी कामयाबी है, क्योंकि ये और कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस को यहाँ रखना चाहते हैं। ये शायद अगला इलेक्शन भी लाहौर में हार जाए 2029 का, लेकिन 2033 में देखेंगे कि इनके बाद 3-4 सीट्स होगी लाहौर की। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इमरान खान देखें, एक स्पेस जो नवाज शरीफ के साथ पीपल्स पार्टी ने खुद इमरान खान को दी थी 2009 से लेके 2008 से लेके 2013 तक प्रैक्टिकली, और 2011 मई 2011 तक पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की जो जॉइंट हुकूमत थी, वो स्पेस थी जो 2011 के जलसे को तारीखी जलसा बनाया था, वो इमरान खान साहब का शिफ्ट हो गई थी। अब वो स्पेस फिर मुस्लिम लीग नून के पास नहीं जाएगी, कि मुस्लिम लीग का जो बयानिया है मुस्लिम लीग नून का, ये बयानिया जिसने भी अपनाया है वो रांदा दरगाह बना है। इमरान खान बनते बनते रह गई है, चंद लम्हों पे था, दहलीज टापने वाला था रांदा दरगाह बनने की, कि मुस्लिम लीग नून ने उसकी मदद की, हुकूमत के वो शौक गुलबोसी में कांटों पे जुबान रख दी, तो उन्होंने आगे हुकूमत संभाली। इमरान खान साहब को स्पेस मिल गई अपोजिशन की, जो एक बयानी। अच्छा, ये जो आप रांदा दरगाह का जिक्र कर रहे हैं, इससे जुड़ा एक आखिरी सवाल भी ले एक फिक्र वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये बड़ी बिग अगर है, इसको के वास्ते अपनी मुस्तकबिल की प्लान में ना निकालें, अगर मेरे मुताबिक करें, बात आपने कोई सोचनी है तो अगर बिलावल ने इमरान खान का, नवाज शरीफ का और जुल्फिकार अली भुट्टो का वो वाला बाइनिया अडॉप्ट किया जिससे उनको रिफतें मिली हैं, अगर उसकी हिम्मत पड़ गई जो है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, चूंकि आप कह रहे हैं रांदा दरगाह का आपने जिक्र किया, ये एजाजुल हक साहब आपके पुराने जानने वाले, वो अगले दिन नईम भट्ट साहब को कह रहे थे कि हम लाजम मलजूम है, ये कहानी दुरुस्त नहीं होती, हुकूमत का तख्त कब तख्ता बने पता नहीं चलता, जिसके लिए स्पेस नहीं होती उसके लिए स्पेस निकल आती है। एजाजुल हक साहब और कुछ दीगर माहिरीन इस्लामाबाद पिंडी से कोई अजब बातें कर रहे हैं इन दिनों, क्या समझूं मैं? देखिए, इमरान खान साहब की कोई एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई तो नहीं हुई, इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट को लड़ाई नहीं, उनका तो यह था कि आपसे हुकूमत चल नहीं रही, आप मुझसे ज्यादा इसको वॉच कर रहे थे, रोजाना करंट अफेयर का प्रोग्राम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। मुझे बताएं कि क्या लड़ाई कोई है, कोई तलखी हुई है? नहीं हुई। बुजदार से शुरू हुआ तो मरकज में पहुंचा जी कि जी जो वजारत दाखिला है वो किसी को दे दे, चलो जी इजाजत ब्रिगेडियर साहब को दे देते हैं, आप चला लें इसको भी, बाकी ये लें, फिर नहीं जी ये मसला नहीं, फिर नहीं जी खान साहब खुद नालायक है। एग्जैक्टली यही रिपीट होगा। एक मिनट ठहरे न्याय साहब, अगर तब न्याय साहब ठहरेगा मुख्तर, अगर तब हुकूमत नहीं चल रही थी, अब चल मैं यही कह रहा हूं। अच्छा। पहले तो बात यह कि ये मेरे या जो अजमल जामी साहब है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाज हल्के हैं जो मेरे करीब है और आपके बहुत ज्यादा करीब है, उन्होंने 2 बातें कर रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चल रही, इसके वजीर नालायक है। दूसरी वो बात कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत में करप्शन बहुत आम है, ये कोई सियासी जमात नहीं कर रही, ना तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है, ना ये पीपल्स पार्टी कर रही है। चलिए, कि पंजाब के अंदर करप्शन आम है, ये बात अवाम, हम लाहौर में हम जहां बैठते हैं हमारी टॉक ऑफ द टेबल है, क्या वहां ये गुफ्तगू करते हैं। सही। जब ये बातें शुरू हैं तो इसकी एक फिर जाए 6 महीने नहीं, 2 साल से 2 साल, तो इजाजुल हक साहब को कोई किसी किस्म की जिम्मेदारी ना ले, क्योंकि इसके अंदर अजमल जामी साहब, हफीजुल्लाह न्याज़ी, इजाजुल हक साहब, हम सब गलत साबित हो सकते हैं। यहाँ पे किसी वक्त भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है और उसकी वजह लड़ाई नहीं होगी, उसकी वजह यह होगी कि सम्राट संभाले, इतने पाकिस्तान में बड़े बड़े काम किए हैं और यहाँ पाकिस्तानी है कि नाशुक्रे वो 25 करोड़ लोग वो शुक्रिया अदा करने तैयार ही नहीं है। चलिए, वो मुतासर मेरा ख्याल है न्याय साहब, मुझे और आपको ना ऐसी गुफ्तगू को आने यहाँ तक रोक देना चाहिए, बात हमें खाने की मेज पर करनी चाहिए सर। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ सर।